हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। फौजी डॉट ज्योति ब्लॉग में आप लोग का तहे दिल से स्वागत है। तो आज का सीन ये है कि आज हमारा शुगर का दवा लेने जाना था और उसके लिए मैं रेडी हो रही हूँ। उसके बाद फिर और ऐसा हुआ ना दोस्तों, पटना से लेकर के आई थी। बीच में 1 महीना का गैप हुआ क्योंकि डॉक्टर नहीं बैठ रहे थे और वही डॉक्टर धनबाद में बैठ रहे हैं। तो इतना अच्छा लगा ना, और उसमें भी बहुत पास में बहुत पास में, लेकिन हमें खोज के जाने में थोड़ा सा टाइम लगा। और गए हैं तो वहाँ सभी लोग वही लोग थे जो पटना में दवा हम ले रहे थे। वही डॉक्टर तो वही थे और उनके साथ में जो रहते हैं सब वही थे। लेकिन इतना भीड़ पटना में तो इतना भीड़ भी नहीं होता है बट इकट्ठे इतना लोग नहीं रहते हैं। दिन भर कुछ लोग आते रहते हैं जाते रहते हैं। और ये दवा मुझे फ़ायदा कर रहा है, मतलब शुगर को कंट्रोल रख रहा है अभी। इसी वजह से मैं यहाँ लिया। जब पता चला ना कि धनबाद में पास में ही है तो खोज के फौजी साहब पहुँच गए। पहले देख करके हम लोग आए थे कि कहाँ पर है, उसके बाद फिर हम लोग पहुँच गए थे। तो गए हैं तो दवा हुआ ले करके आ गए हैं। और आयुर्वेद वाला मैं दवा खाती हूँ, अंग्रेजी दवा मुझे सूट नहीं कर रहा है शुगर में। और ये दवा मुझे अच्छा लग रहा है, मतलब कि खाने का टेस्ट की बात नहीं कर रही, मतलब शरीर को सूट कर रहा है, डायबिटीज़ को कंट्रोल कर रहा है। तो इसीलिए मैं डायबिटीज़ वाला आयुर्वेद वाला खाती हूँ। और ज़्यादा कुछ ये भी नहीं होता है, साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। तो देखते हैं। अभी तो मतलब करीब मैं 3-4 साल से खा रही हूँ वही दवा और मुझे सूट भी कर रहा है वो। फिर दवा लेकर के आई, उसके बाद और भी गमला उमला में सेट करना है मिट्टी। अब देखते हैं। और इसी बीच में सब कुछ कैसे कैसे क्या हुआ है, आप लोग ब्लॉग में बने रहिए और देखिए, एंजॉय कीजिए। और धनबाद अच्छा तो लग रहा है दोस्तों, रूम तो आप लोग देखे ही, अच्छा लग रहा है। बट कुछ न कुछ कमियां हो जाती हैं। फौजी साहब देख रहे हैं कि अभी क्या बोलेगी, क्योंकि ब्लॉग से पहले मैं इनको बोली नहीं हूँ। घर तो अच्छा है, फौजी साहब रहते हैं तो ड्यूटी में रहते हैं तो कोई बात नहीं है, घर में रहते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ मेरा अभी तक किसी से हाय हेलो तक नहीं हुआ है। और मेरे जैसे लोग खोजते हैं, मैं जैसी खोजती हूँ कि लोग मिले। यहाँ पर कोई लोग मिलने वाले में से नहीं है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। आगे पता नहीं था, दुर्गापुर में भी यही मुझे लगता था, शायद मैं किसी से मिलजुल नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं निकलती ही नहीं थी घर से। यहाँ भी वही हाल हो रखा है। बट दुर्गापुर में अपना कैंपस का बात था, अपना कैंपस था, पड़ोसन थी। सबसे पहले तो पड़ोसन का शुक्रिया अदा फिर से कर रही हूँ कि वो मेरा सपोर्ट की थी जब वहाँ पर हम लोग थे। तो पड़ोसन के साथ ही मेरा 1.5 साल के आसपास मैं और पड़ोसन ही रह गए थे, 1.5 साल या 2 साल का हो। और उसके बाद फिर जब मैं निकलने लगी थी सभी फ्रेंड मिली थी। अब यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि शाम के टाइम में मैं निकलती हूँ तो कोई भी नहीं, कहीं भी नहीं लोग बैठते हैं। जैसा मैं माहौल खोजती हूँ, जैसा मेरा पुन में है कि सब लोग इकट्ठे बैठे रहते हैं। जैसे मेरा गेट पर बैठते हैं या सामने जो दीवार लगा हुआ है उस पर बैठते हैं। लेकिन मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये वाला माहौल वो माहौल यहाँ पर मिलने वाला है। पता नहीं आगे हो सके, दुआ करना कि मेरा वही माहौल मिले, एकदम फ्रेंडशिप ग्रुप वाला। लेकिन पता नहीं, बस घर अच्छा मिला है। तो घर में कितना देर आदमी रहता है, जब ड्यूटी फौजी साहब चले जाते हैं तो थोड़ा मन होता है कि बाहर निकले, किसी से बात करें। 7 तारीख को आई हूँ, आज हो गया 19 तारीख, अभी तक मेरा किसी से हाय हेलो नहीं हुआ है। क्यों? किसी से भी नहीं हुआ है। मैं अभी तक किसी 1-2 लेडीज़ को देखी हूँ, बस अपना काम से निकलती हैं, अपना काम से अंदर चली जाती हैं। अफसोस। खैर कोई नहीं, जैसा माहौल होता है वैसा ढल जाते हैं। थोड़ा मार्केट, अभी तक मार्केट में अकेले नहीं गई हूँ, फौजी साहब के साथ ही जाती हूँ, लेकिन डेली ही जाती हूँ। ऐसा नहीं है कि एक दिन गए तो अभी टाइम नहीं है, जैसे ही टाइम मिलता है फौजी साहब को घुमा करके लेके आ जाते हैं। थोड़ा यही एक अच्छा हो रहा है। लेकिन और बाहर नहीं निकल रही हूँ, किसी से मिल नहीं रही हूँ, किसी से बातें नहीं हो रही है। तो चलिए कोई नहीं, जैसा माहौल रहेगा वैसा उसी तरह से ढल भी जाएंगे। और यही सब सोच करके मैं अपार्टमेंट नहीं खरीदी थी दोस्तों, मैं घर बनाई हूँ, उसमें भी अपने घर पुन में, ताकि लोग मिलते रहे, लोग से बातें करते रहे। यही सोच करके मैं अपार्टमेंट नहीं ली हूँ कि मुझे कैद नहीं होना है। तो कोई नहीं, चलिए।
चलिए जैसे जैसे समय होगा वैसे वैसे तो चलना पड़ेगा ना। लेकिन शांति है, एकदम सुकून है यहाँ पे, कोई शोर शराबा नहीं, बस अपना अपना फ्लैट में रहो। चलिए आप ब्लॉग में आगे बने रहिए कंटिन्यू। ब्लॉग अच्छी लगी होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और भर भर के कमेंट कीजिएगा। मैं रिक्वेस्ट सबसे करती हूँ, मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद ये वाला ब्लॉग मेरा 1K 2K में जाएगा, लेकिन 100 ही नहीं होता है, ये में कौन पूछे। तो 5K तक पहुंच जाता है। यूट्यूब वाला भी ऐसे ही करता है, जब इतना मैं मेहनत करती हूँ, उसे अंधा हो गया है, वो दिखाई नहीं दे रहा है यूट्यूब वाला को कि मेहनत तो मैं भी कर रही हूँ भाई। सबको ऐसे आगे वो कर दे रहा है, मेरा ही पीछे रह जा रहा है। क्या कमी है, मैं डेली तो ब्लॉग डालती हूँ, तब पर भी ऐसे ही करता है। चलो कोई नहीं, जे तेरी मर्ज़ी यूट्यूब वाले। ब्लॉग में बने रहिए और देखिए आगे कंटिन्यू बने रहिएगा। तब तक के लिए कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर मैं रेडी हो रही हूँ, रेडी हो ही रही थी तभी मैं इधर उधर, आप लोग सोच रहे होंगे कि इधर उधर घूम घूम करके कंघी कर रही है, समूचे में बाल गिरेगा। हालांकि मैं जब से अपना हेयर ट्रीटमेंट करवा रही हूँ तब से मेरा बाल बहुत कम ही गिरते हैं, अगर 2-4 गिरते भी हैं तो मैं देख रही थी। ये तो मुझे भी पसंद नहीं कि कहीं भी बाल दिखे घर में पड़ा हुआ। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कोई डोरबेल बजाया था, तो मैं सोची कि कौन आया। तब तक मैं अपना काम भी कर रही थी क्योंकि आज घर में फौजी साहब हैं, तो मैं उधर देख रही थी बस। और गेट वेट यही फौजी साहब ही खोल रहे थे, पूछ रहे थे कौन आया नहीं आया। जब तक मैं नहा करके और निकल करके आके अपना रेडी वेडी हो रही थी तभी आ जाते हैं बिजली वाले का, बिजली इलेक्ट्रिशियन आ जाते हैं और वो उनका कुछ काम होता है। जैसे ही हम लोग निकलने वाले होते हैं कि चलो जा कर के डॉक्टर से मिल के आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आ गए इलेक्ट्रिशियन तो हमारा काम थोड़ा सा पेंडिंग में रह गया। और ये देख सकते हैं कि अपना इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं और बिना फौजी साहब के नहीं होगा। फौजी साहब लाइट मार रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पर चादर बिछाने के लिए बोल दिए थे क्योंकि मैं वाइट पूरे सोफ़े पे लगा रखी हूँ, तो चादर बिछा दी थी और वहाँ पे वो काम कर रहे थे। जब तक वो काम कर रहे थे, जाने में लेट हो रहा था, तब तक मैं केला का भुजिया बनाना था मुझे, तो केला काट ली, मसाला लिए। मैं देखी तो लाइट नहीं थी, तो मैं सोची सिलबट्टे पर पीस लेती हूँ, मज़ा आ जाएगा फिर। और मैं ये सिलबट्टे अपना कब से चल रहा है, जब मैं फर्स्ट बार फौजी साहब के साथ निकली थी ना बाहर रहने के लिए, तब किसी ने मुझे दिया था, जो जा रहे थे खाली करके, तो वो दे के मुझे चले गए थे। तो मैं तब से इसे रख रखी हूँ क्योंकि मुझे सिलबट्टा पर सरसों छोड़ करके मैं हर कुछ पीस करके मसाला में डाल सकती हूँ। बस थोड़ा सा आलस हो जाता है, ऐसा नहीं कि मुझे भार पड़ता है। ये काम करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। भुजिया के लिए थोड़ा सा ही मसाला चाहिए था, तो मैं पीस ली थी। इस पर लाइट नहीं थी तो कितना देर वेट करती। और यहाँ पर पूरा खुला जगह है, तो मैं सोची कि चलो सिलबट्टा को अंदर नहीं रख करके बाहर में ही रखते हैं, आंगन में मैं ऐसा काम करना चाहते हैं जो पुराने मतलब पहले हम लोग करते थे, जो पहले के लोग हैं ये, वो तो और भी कैसे चक्की में, ये जो हाथ का चक्की होता है उसी में गेहूँ भी पीस लेते थे। मैं तो सिलबट्टा ही चला रही हूँ। तो किनको ये चीज़ अच्छा लगता है आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मुझे तो बहुत पसंद है सिलबट्टा चलाना, ज़्यादा चक्की चलाना मुझे सच में बहुत पसंद आता है। और ये मैं पीस करके, क्योंकि भुजिया छौंक करके मैं आई थी और यहाँ पर मैं निकल गई थी, फिर डॉक्टर के पास हो गया था शाम। और यहाँ पर देख सकते कितनी भीड़ है ना, पटना में इतना भीड़ नहीं होता है। और यहाँ पर मैं आई तो बहुत ज़्यादा भीड़ है। सभी लोग बोल रहे हैं कि दवा बहुत फ़ायदा करता है, सच में फ़ायदा करता है दवा। और हम लोग तो नंबर लगा करके मैं घर वापस चली गई थी। और घर वापस जाने के बाद फिर से कॉल करके मैं पूछ रही थी कितना नंबर चल रहा है, कितना नंबर चल रहा है, क्योंकि पास में घर है तो वहाँ वेट करने से अच्छा ही था कि अपना पास में घर है तो घर चले जाते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे। यही है डॉक्टर साहब जो कि अभी खाना वाना खाए थे तो हाथ साफ कर के आ रहे थे। और फिर बेचारा थोड़ी ही देर खाना खाने में टाइम लगाए, फिर हम लोग का नंबर ही आ गया था। और इतनी ज़्यादा भीड़ हुई थी ना, मैं फर्स्ट बार इतना भीड़ देखी थी। मैं 3-4 साल से जा रही हूँ, लेकिन भीड़ बहुत